हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। मैं कुछ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात की कि मादियत के इस दौर में जबकि हर शख्स अपनी मादी ख्वाहिशात की तकमील के अंदर कोशा नज़र आता है और ख़ास तौर से हर शख्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुनियादारी और मोबाइल वगैरह के साथ में गुजारना पसंद करता है। ऐसे मादियत भरे माहौल के अंदर आप हजरात अपने घर बार से दूर और तमाम दुनियावी और हर तरह के जो भी खुराफात हैं उन तमाम से दूर हट करके ऐसी दीनी नशिस्त के अंदर शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी ही काबिल मुबारकबाद बात है और ये बंदा अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला जिसे तौफीक अता फरमाता है वही ऐसी महफिलों के अंदर आया करता है और ये सआदतमंदी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी महफिलों के लिए चुन लिया। वरना आप देखें इस वक्त कितने ऐसे लोग होंगे जो फिजूल तरीके से कहां कहां बैठ करके या घूम फिर करके अपने औकात को ज़ाय कर रहे होंगे। आप हजरात की ये खुश नसीबी कि ऐसे माहौल के अंदर आप हजरात मस्जिद खाना खुदा के अंदर बैठ करके दीनी बातों को सीख रहे हैं। ये बड़ी सआदतमंदी की बात है। जिन हजरात ने ये महफिल पाक सजाई वो तो काबिल मुबारकबाद है ही और आप हजरात के लिए कितनी बड़ी सआदतमंदी है। एक रिवायत के अंदर आता है कि रात के अंदर एक घड़ी दीनी मसले को सीखने के लिए बैठ जाना ये पूरी रात की इबादत से बेहतर है। और एक रिवायत में आता है कि जो सुबह के वक्त के अंदर इल्म की तलब के अंदर इल्म का एक बाब पढ़ लेता है ये 100 रकात नमाज पढ़ने से भी ज्यादा फजीलत रखता है। आप हजरात सुबह से न जाने कितने मसाइल सीख रहे हैं, कितनी दीनी बातों को सीख रहे हैं और दीन की मालूमात को अपने साथ में आप जो है वो अपने दिल के अंदर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी ये सआदतमंदी है। रिवायतों में आता है जो बंदा तलब इल्म की राह के अंदर चलता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो आप हजरात जिस राह पे चल के आए हैं ये जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। रिवायतों को आप खंगाले हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने बेटे को उस्ताद के पास में पढ़ने के लिए भेजा, उस्ताद ने इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे को जब सूरह फातिहा पढ़ाई, इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु खुश हुए और उस उस्ताद के पास में 1000 चांदी के सिक्के आपने नजराने के अंदर उसकी तरफ रवाना फरमाए। जब उस्ताद ने देखा तो कहा कि हुजूर मुझे आपने इतना बड़ा नजराना पेश कर दिया। इमाम आजम ने कितना प्यारा जवाब दिया उसे आप हजरात सुने। इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में इरशाद फरमाया जो मैंने दिया है, जो माल मैंने दिया है वो माल खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को जो पढ़ाया है वो खत्म नहीं होगा, वो बाकी रहेगा और मरने के बाद भी वो काम आएगा। आप हजरात ने आज सुबह से लेकर अब तक कितनी सूरतों की इस्लाह की, कितने मखारिज की आपने दुरुस्तगी की कोशिश की और कितने मसाइल को सीखा। इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो दुनिया के करोड़ों हनफियों के इमाम है, अगर उनके बच्चे को कोई उस्ताद सूरह फातिहा पढ़ा दे वो इतना खुश हो जाते हैं कि चांदी के 1000 सिक्के उसको नजराने के अंदर पेश कर देते हैं। आपको इतना बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ा, आपको बड़ी आसानी के साथ में दीन की बातें सीखने का मौका मयस्सर आ गया। और आप हजरात जानते हैं इन महफिलों की फजीलतें कितनी ज्यादा हैं। यही महफिलें निजात का जरिया बन जाया करती है। एक रिवायत में मैंने पढ़ा था एक बहुत बड़ा जालिम अख्तमी नाम से था, वो लोगों पर बड़ा जुल्म और सितम करता था। जब वो मर गया तो उसकी मौत के बाद में इमाम हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस जालिम हकीम अख्तमी को ख्वाब के अंदर देखा तो उससे पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ में क्या मामला फरमाया? तो कहा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। अब यह हैरानी की बात थी, जालिम हाकिम
अल्लाह की रहमतों से माला माल होकर के जन्नत में कैसे चला गया। आपने उस जालिम हाकिम से पूछा, आखिर तेरी कौन सी ऐसी नेकी काम आ गई कि तुझे अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी, वरना तेरे आमाल तो इतने अच्छे नहीं थे। उसने जवाब के अंदर बताया कि मैं रोजाना रात के अंदर अपने लश्करियों के साथ में शहर का गश्त किया करता था। एक बार की बात है, मैं रात में मिशल बरदारों के साथ में जब शहर का गश्त कर रहा था, तभी मैंने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और किताब लेकर के अपने सबक को याद कर रहा है, और सबक याद करते करते उसके चिराग का जो तेल है वो खत्म हो गया। बच्चा उदासी के आलम के अंदर बैठा हुआ था। जब मेरे मिशल बरदार, मैं अपने लश्करियों के साथ में जब उस रास्ते से गुजर रहा था, बच्चा आगे बढ़ा और मेरे साथ में जो मिशलें थी, जो रोशनी का इंतजाम था, उसी रोशनी के अंदर उस बच्चे ने सबक याद कर लिया। बच्चा बड़ा खुश हो गया कि आज मुझे मेरा सबक याद हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी सारी जिंदगी के गुनाह सिर्फ इसलिए माफ कर दिए कि तुम्हारी रोशनी के अंदर एक बच्चे ने अपने दीनी सबक को याद किया था। आज उसी वजह से मैंने तुझे जन्नत अता फरमा दी है। एक बच्चा अगर एक जालिम हाकिम की रोशनी के अंदर सबक याद कर ले, अल्लाह उसके सारी जिंदगी के गुनाह माफ फरमा करके उसे जन्नत अता फरमा देता है। और आप तो सुबह से लेकर के शाम तक किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद अपने फायदे के लिए न जाने कितनी दीनी बातों को सीख रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस इल्म दीन की बरकत से आपको जन्नत क्यों नहीं अता फरमाएगा। अल्लाह की रहमतों से उम्मीद रखे। और मुझे एक बात और यहाँ पे याद आई, अबू मंसूर खैयात नाम के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके इंतकाल के बाद में लोगों ने उन्हें ख्वाब में देखा तो उनसे पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत क्यों कर दी। कहा कि मेरे जितने भी आमाल थे वो तो कुछ काम ना आए, मुझे मरने के बाद में अल्लाह ने जो जन्नत अता फरमाई वो सिर्फ एक अमल की बुनियाद पे अता फरमाई। फरमाया वो कौन सा इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिगर तुम्हारी नेकियों को कबूल न किया और उस एक नेकी के बदले में अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी। तो हजरत अबू मंसूर खैयात रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब में फरमाया कि मैं बच्चों को सूरह फातिहा याद करवाया करता था, अल्लाह ने मुझे उसी सूरह फातिहा याद कराने की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। ये बातें मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों के जहन में ये आए कि हम बहुत बड़े खतीब का खिताब इतनी देर में सुनते, हम इतना वक्त किसी बड़े अजीम मुकर्रिर की तकरीर सुनने में लगाते, हम सूरह फातिहा याद कर रहे हैं, सूरतें याद कर रहे हैं, कुछ मसाइल याद कर रहे हैं, तो कहीं शैतान आपके दिल के अंदर ये वसवसा ना पैदा करे। तो ये रिवायतें मैंने आपके सामने इसलिए रखी ताकि आपको पता चले कि सुबह से लेकर के अब तक जो बैठ करके आप कुरान और मसाइल के अंदर कोशिश कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन यही आपके जन्नत में जाने का सबब बन जाएगा। अजीज़ान मुकर्रम, ये महफिलें बड़ी कीमती हैं, इनकी कदर करो, इसलिए कि इन महफिलों का फायदा इतना ज्यादा है। एक रिवायत में मैंने पढ़ा था कि दीन का एक मसला सीख लेना ये 60 साल की इबादत से बेहतर है। दीन का एक मसला सीख लेना ये 60 साल की इबादत से बेहतर है। यहां पे हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो, एक बंदा रात में भी इबादत कर रहा है, दिन में भी इबादत कर रहा है, इबादत के अंदर मसरूफ है, 60 साल तक इबादत करे, मेहनत तो मुशक्कत करे, और दूसरी तरफ एक बंदा सिर्फ एक दीन का मसला सीख ले, तो ये 60 साल की इबादत से बेहतर कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, एक बंदा जो 60 साल से इबादत कर रहा है, अगर उसे दीन के मसाइल का इल्म नहीं है, वो वुजू बनाएगा, गलत तरीके से बनाएगा, वो नमाज पढ़ेगा, न जाने कितने वाजिब छूटेंगे, फराइज में कितनी कमी होगी, शराइत में कितनी कमी होगी। 60 साल तक इबादत करने के बावजूद भी वो अल्लाह की बारगाह में इबादतें उसकी मकबूल नहीं हो पाएंगी। और अगर आपने ऐसी दीनी महफिलों में हाजिर होकर के अगर दीन का एक मसला सीख लिया और आपकी नमाज दुरुस्त हो गई या आपका वुजू दुरुस्त हो गया, अब आप जब तक जिंदा रहेंगे नमाज और दिगर इबादतों को अदा करेंगे तो सही ढंग से अदा कर पाएंगे। तो यही एक मसला सीख जाना 60 साल की इबादत से आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो अजीज़ान मुकर्रम, इनकी अहमियत को आप हजरात समझें। और मैं खास तौर से जो आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं वो ये पैगाम लेकर के हाजिर हुआ हूं कि आज दिन भर आपने
जो मसाइल सीखे, दीन की बातें सीखी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप जब यहां से अपने घरों की तरफ पलटेंगे तो फिर दोबारा फिर उसी पुरानी रविश के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारने लग जाएंगे। नहीं, बल्कि जाते जाते ये पैगाम आपको अपने साथ में लेकर के जाना है कि अब हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली आना चाहिए, हमारी जिंदगियों को बदलना चाहिए। इसलिए कि हमारी जिंदगी रफ्ता रफ्ता करके घट रही है। जैसे धूप के अंदर रखे हुए बर्फ को अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे करके वो बर्फ मुकम्मल तौर पर पिघल जाता है, ऐसे ही सांस सांस करके हमारी जिंदगी पिघल रही है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी सांसें तो हमें कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। अजीजान मुकर्रम, और आप हजरात को ये मालूम है कि मरने के बाद में, हदीस पाक में आता है, मरने के बाद में अगर कोई बंदा जन्नत में भी चला गया तो उसको दुनिया की किसी चीज का अफसोस नहीं होगा। हाँ, अगर अफसोस होगा तो उस वक्त का अफसोस होगा, उस घड़ी का अफसोस होगा जो वक्त उसका जिक्र के बगैर गुजर गया है, अल्लाह की याद के बगैर गुजर गया है। जन्नत में जाने के बाद भी उसका बंदे को अफसोस रहेगा। जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अनज़िरहुम यौमल हसरा, लोगों को हसरत के दिन से डराओ। यानी कयामत के दिन को अल्लाह ने हसरत का दिन कहा। आपको पता है कयामत के दिन को हसरत का दिन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कयामत के मैदान के अंदर हर बंदे को हसरत होगी। जो बंदा सारी जिंदगी इबादत किया है उसको भी हसरत होगी, जो बंदा गुनाह किया है उसे भी हसरत होगी, लेकिन जो बंदा नेकियां किया है उसको हसरत इस बात की होगी कि मैंने और ज्यादा नेकियां क्यों नहीं कर ली। और जो गुनहगार होगा उसे यह हसरत होगी कि मैंने गुनाह छोड़ करके नेक काम क्यों नहीं किए। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि अगर कोई दुनिया के पहले दिन से, अगर कोई दुनिया के पहले दिन से इबादत करे और कयामत तक इबादत करे, यानी दुनिया की जितनी उम्र है पूरी दुनिया की उम्र के बराबर अगर कोई बंदा इबादत कर ले, लेकिन जब वो मैदान कयामत पे पहुंचेगा तो मैदान कयामत की हौलनाकियों को देख करके अपनी इबादत को बहुत कम समझेगा। यानी कयामत की हौलनाकियां इतनी सख्त है कि बंदा पैदा होने से लेकर मौत तक सजदे में भी पड़ा रहे तो कयामत की हौलनाकियों के सामने उसे लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा सख्त दिन होगा। और खास तौर से ये जो अमल का पैगाम मैं आपके हवाले करना चाहता हूं इस दौर के अंदर, जबकि हर बंदा अपने रिज़्क़ के मामले के अंदर परेशान है, मुख्तलिफ परेशानियों से जो है वो उलझा हुआ है। एक रिवायत में आता है एक कुरैशी मेरे आका हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर के उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं माशी तंगी का शिकार हूं, यानी मेरी रोजी तंग हो गई है, मेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं है, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी नमाज की तालीम दो। फिर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने वो आयत करीमा तिलावत फरमाई, वहमुर आलका बिस्सला, यानी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। इस आयत करीमा में रब ने इरशाद फरमाया कि हम तुमसे रोजी नहीं मांगते हैं, नहनो नरज़ुकुका, हम तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएंगे। यानी बंदा जब नमाज पढ़ेगा तो रब ने फरमाया हम तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तंगी रिज़्क़ का शिकवा करने वाले उस कुरैशी को बताया, अगर तुम अपनी रोजी के अंदर इजाफा चाहते हो तो फिर नमाजों की पाबंदी करो। और आप हजरात को ये पता है ये जो 2 रकातें जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं इनकी कितनी कीमत है। एक रिवायत में मैंने पढ़ा था हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, एक कब्र के पास से जब आपका गुजर हुआ, आप अपनी सवारी से उतर पड़े, आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर आगे बढ़ गए। साथ में जो लोग थे उन्होंने पूछा कि हुजूर आखिर बात क्या है। आपने जब इस कब्र को देखा तो उतर पड़े और आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद में आगे चल दिए, आखिर इसमें क्या राज है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब के अंदर इरशाद फरमाया, जब मैं कब्र के पास से गुजर रहा था, कब्र पर जब मेरी नजर पड़ी तो मुझे
मुझे वो रिवायत याद आई कि बंदा जब कब्र के अंदर चला जाता है तो वो हसरत करता है, काश मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। तो जब मैंने कब्र को देखा तो मैंने सोचा ये मुर्दा तो अपनी कब्र के अंदर तमन्ना कर रहा होगा कि काश अगर मुझे जिंदगी मिल जाए तो मैं 2 रकात नमाज अदा कर लूं। अल्लाह ने मुझे तो जिंदगी अता फरमाई है, मैं तो मौके को गनीमत जानूं, क्योंकि मौत के बाद तो हसरत होगी। मैं उतर पड़ा और मैंने 2 रकात नमाज अदा कर ली। आप देखें इन 2 रकातों की अहमियत कितनी ज्यादा है। इसीलिए तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब आंखों के अंदर तकलीफ हुई, डॉक्टर तबीब ने आपका जब इलाज किया तो डॉक्टर ने कहा मैं इलाज तो कर रहा हूं लेकिन आप अपनी आंखों पर पानी नहीं लगा सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि आपका जख्म ठीक नहीं हो जाता। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जवाब में कितनी प्यारी बात फरमाई। आज हम ऐसे चलते फिरते नमाजों को तर्क कर देते हैं, हम चलते फिरते बिस्तर पे लेटे लेटे जो है वो फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की आंखों में तकलीफ है, उसके बावजूद भी जब तबीब ने आपसे कहा इलाज तो हो जाएगा लेकिन आप कुछ वक्त की नमाजें आपको छोड़ना पड़ेगा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जवाब में फरमाया मुझे सारी जिंदगी अंधा रहना तो गवारा है लेकिन एक वक्त की नमाज छोड़ना ये मुझे गवारा नहीं है। बताओ हमारे बुजुर्गों का क्या मामूल था और आज हमारा अपना क्या हाल हमने बना के रखा है। हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अल्लाह अकबर, बहुत सारे लोग हसरत करते हैं मरने के बाद जन्नत मिल जाए, कोई कहता है मरने के बाद जन्नत के अंदर आला से आला मकाम मिल जाए, कोई कुछ तमन्ना करता है, कोई कुछ तमन्ना करता है। कहते बड़े लोगों की तमन्नाएं भी बड़ी हुआ करती है। हजरत साबित बुनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तमन्ना देखो, तमन्ना करते हैं ऐ अल्लाह अगर मरने के बाद कब्र के अंदर तो किसी को नमाज पढ़ने की अगर इजाजत दे तो मुझे जरूर कब्र में नमाज पढ़ने का मौका अता फरमा देना। यानी मरने के बाद भी तमन्ना है तो यही तमन्ना काश कब्र में भी नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी हसरतें हैं और कितनी। और हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तो अल्लाह अकबर नमाज के साथ में अपने इश्क का ऐसा सबूत पेश कर दिया, कयामत तक जितने भी नमाजी आएंगे उनकी बारगाह में मोहब्बतों का सलाम पेश करते रहेंगे। हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु ये सहाबी रसूल है, इन्होंने एक काफिर को कत्ल किया था, काफिरों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब काफिरों ने देखा कि अच्छा मौका है, इन्होंने जो हमारे लोगों को कत्ल किया है आज उसका बदला लिया जाएगा। हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु को वो मक्का से बाहर लेकर के गए, मकाम तनईम के अंदर, आज जिसे हम लोग मस्जिद आयशा कहते हैं, जहां पर जो मक्का का रहने वाला बाहर जाकर के उम्रा का एहराम बांध करके जहां से आता है, मकाम तनईम पर हजरत जो है वो खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु को वो काफिर लेकर के गए, तख्ते-दार पे चढ़ाने लगे, सारे काफिरों का मजमा लगा हुआ है, आखिरी वक्त है, सब लोग बदला लेने की धुन के अंदर मगन है। आखिरी वक्त के अंदर हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये पता है ये मेरे साथ में कोई अच्छा सलूक नहीं करेंगे। अब आपकी तमन्ना देखें, हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी वक्त में क्या तमन्ना की थी। आपने आखिरी वक्त में तमन्ना की कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दिया जाए। उलमा बयान फरमाते हैं कि हजरत खुबैब पहले वो सहाबी हैं जिन्होंने मौत के वक्त में नमाज पढ़ने की तमन्ना की है। अब कयामत तक जिसकी भी मौत का वक्त आएगा और वो मोहलत मांगेगा नमाज पढ़ने की, वो हजरत खुबैब की सुन्नत पे अमल करेगा। हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दिया जाए। हजरत खुबैब को मौका दिया गया, आपने जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ ली। उसके बाद में फरमाया कि तुमको को पता है कि मैंने नमाज को जल्दी जल्दी क्यों अदा किया, इसलिए नहीं कि मुझे मौत का डर लग रहा है, नहीं, बल्कि मामला यह है कि मैंने अपनी नमाज को जल्दी जल्दी इसलिए खत्म कर दिया कि कहीं तुम ये न समझो कि ये नमाज आराम से पढ़ रहे हैं, लगता है कि मौत से डर रहे हैं, इसलिए जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने जल्दी से नमाज को खत्म कर दिया, मेरी तमन्ना तो पूरी हो गई ताकि तुम लोग मुझे बुज़दिल न कह सको। उसके बाद में हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु को सूली पे चढ़ा दिया गया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के इस मुकद्दस सहाबी
सहाबी को शहीद किया गया। अजीज़ान मुकर्रम, ये हमारे असलाफ का तरीका है। और आज हमारा अपना क्या हाल है, हम सुबह नौकरी के लिए तो उठते हैं लेकिन नमाज के लिए नहीं उठते हैं। अगर पूछा जाए कि आप जो है फजर की नमाज में क्यों नहीं आते, तो जवाब देते हैं कि नींद नहीं खुलती। और जब उन साहब का मोबाइल चेक किया जाता है तो फजर की अजान से पहले ही ऑनलाइन हो जाते हैं वो। यानी मोबाइल के लिए तो हम बेदार होने के लिए तैयार हैं, लेकिन नमाजों के लिए बेदार होने के लिए तैयार नहीं। एक काफिर डॉक्टर जो बात कहता है वो हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो फरमाता है वो हमें समझ में नहीं आता। मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा था, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आदम के बेटे, मेरे एक हुक्म से सातों आसमान कायम हो गए, मेरे एक हुक्म से सातों आसमान कायम हो गए हवा के अंदर, लेकिन मैंने 1000 हुक्म तुझे दिए लेकिन फिर भी तू सीधा नहीं होता है। बताओ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सातों आसमानों से मैंने कहा कि तुम बन जाओ, तो वो सीधे कायम होकर के बन गए। लेकिन 1000 मर्तबा मैंने आदम के बेटे तुझे हुक्म दिया लेकिन तू राय रास पे नहीं आता। एक हदीस कुदसी के अंदर मैंने और पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, रोजाना मेरी तरफ से तेरे पास, इसको दिल के कानों से सुनना, ये किसी बंदे का हुक्म नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ये जिसकी बारगाह में हमारी पेशी होनी है। आप हजरात को मालूम है ना कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेशी कैसे होगी। ये बड़ा एक जो है वो दिल को दहला देने वाला मंजर। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसीलिए फरमाया था कि 2 दिनों को हमेशा याद रखना और 2 रातों को हमेशा याद रखना। आपने फरमाया उन 2 दिनों में से पहला दिन वो है जब मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएगा। इस दिन को कभी भी मत भूलना, इसलिए कि हजरत मलकुल मौत जिस दिन हमारी रूह कब्ज करने के लिए हमारे पास में आते हैं वो बड़ा सख्त दिन होता है। हमने जो है वो दुनिया के अंदर जो करना था वो कर लिया, अब आखिरी वक्त के अंदर हजरत मलकुल मौत जब तशरीफ लाते हैं, आकर के मरने वाले के सिराने बैठ जाते हैं और उनके साथ में जो फरिश्ते आते हैं चारों तरफ से बंदे को घेर लेते हैं। एक रिवायत में आता है हजरत मलकुल मौत आसमान से एक सीढ़ी लटकी रहती है, उसी सीढ़ी पे बैठे रहते हैं। आप हुक्म देते हैं तो मरने वाले की रूह को कब्ज किया जाता है। पांव की तरफ से उसकी रूह को जब खींचा जाता है, वो रूह खींचने वाले को बंदा देखता रहता है और सीढ़ी पर उसकी नजर हजरत मलकुल मौत पे जमी रहती है। और जब रूह आंखों से भी निकल जाती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और फिर आंखों को बंद करना पड़ता है। हजरत अनस फरमाते इस आखिरी दिन को कभी भी मत भूलना। और फरमाया कि ये रूह कब्ज करने का पहला दिन, और दूसरा दिन फरमाया उसको कभी मत भूलना। ये दूसरा दिन वो है जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी पेशी होगी। यानी जब अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी बारगाह के अंदर खड़ा करेगा और हमसे पूछेगा, ऐ बंदे बता तूने कब क्या किया था, कब तूने अपना वक्त कैसे गुजारा था, कब तूने क्या खाया था और कैसे अमाल को तूने अंजाम दिया था। ये दिन बड़ा सख्त होगा। इसकी सख्ती का अगर आप हजरात अंदाजा लगाना चाहते हैं तो एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊं। एक रिवायत के अंदर आता है कि एक बुजुर्ग को मरने के बाद में ख्वाब में देखा गया, उनसे पूछा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ में क्या मामला फरमाया। तो बुजुर्ग ने जवाब में फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में जब मेरी पेशी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ बूढ़े बता तूने फला गुनाह किया। मैंने कहा मैंने किया। फिर रब ने पूछा, ऐ बूढ़े बता तूने फला गुनाह किया। एक एक गुनाह का नाम मेरा रब मुझसे ले लेकर के पूछता रहा, मैं हाँ हाँ कहता रहा, यहां तक के एक जब आखिरी गुनाह का नाम मेरे सामने लिया गया और मुझसे कहा गया कि तूने ये गुनाह किया है, तो मैं हाँ न कह सका। मुझे शर्म आ गई और मैं खामोश रह गया। यहां तक के मैं 70 साल तक, एक रिवायत के मुताबिक, एक रिवायत के अंदर 30 साल तक मैं अल्लाह की बारगाह में शर्म की वजह से खड़ा रहा। मेरी जबान से हाँ ना निकला कि मैं कैसे इस गुनाह के ऊपर हाँ कहूं। यहां तक के मेरे चेहरे का गोश्त गल गर के जमीन पे गिर गया। 30 साल या 70 साल के बाद में अल्लाह को मुझ पर रहम आया। रब ने फरमाया जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। उस ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि आखिर वो कौन सा गुनाह था कि जिस पर तुम हाँ ना कह सके। तो जवाब में उस बुजुर्ग ने बताया कि रब ने फरमाया कि ऐ बूढ़े, एक खूबसूरत बच्चे को तुमने एक मर्तबा बुरी नजर से देखा था, तो बस मैं खामोश हो गया और मैं हाँ ना कह सका। अब आप सोचे अपने दिल पे हाथ रख के, एक बच्चे को अगर गलत नजर से देख लिया
तो अल्लाह की बारगाह में हाँ कहने की हिम्मत न हुई, हमने और आपने न जाने कितने बड़े बड़े गुनाह किए होंगे। अल्लाह की बारगाह में हम कैसे हाँ कहेंगे जाकर के, और जिंदगी का पूरा हिसाब हम कैसे देंगे। इसीलिए हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस दूसरे दिन को भी हमेशा याद रखो, जब अल्लाह की बारगाह के अंदर मेरी और आपकी पेशी होगी। अल्लाह की बारगाह में पेशी कोई मामूली चीज नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने रिवायत में पढ़ा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कब्र के अंदर एक कुली है, और जब आपने उससे पूछा कि तेरे साथ में अल्लाह ने क्या मामला किया, तो जवाब के अंदर वो कहने लगा कि मैं लोगों का सामान उठा करके लेकर के जाया करता था। एक बार मैं एक लकड़ियों का गट्ठर उठा करके घर पे पहुंचाने के लिए ले जा रहा था, तो मैंने उस लकड़ी में से एक तिनका तोड़ करके अपने दांतों का खिलाल कर लिया था। आज 40 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए मुझसे पूछा जा रहा है, बता तूने उस एक तिनके को बगैर पूछे हुए क्यों लिया था। आज 40 साल हो गए मैं उसका हिसाब नहीं दे पाया हूं। मैं बताओ, बंदा अगर एक लकड़ियों के गट्टर में से एक तिनका मालिक की मर्जी के बगैर तोड़ ले तो अल्लाह की बारगाह में 40 साल तक उसका हिसाब न दे पाए। हमने कितने गुनाह किए दिन में, कितने गुनाह किए रातों में, हमारी निगाहों ने कितनी आवारगी की, हमारे हाथों ने कितने गुनाह किए, हमारी जबान ने कितने झूठ बोले, हमने न जाने क्या क्या किया। अल्लाह की बारगाह में क्या हम इन सब का हिसाब दे पाएंगे? तो हजरत अनस फरमाते हैं, 2 दिनों को कभी ना भूलो। एक मौत का दिन जब हजरत मलकुल मौत आएंगे, दूसरा अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का दिन, और उसके बाद वे फरमाते 2 रातों को कभी ना भूलो। पहली रात वो रात जब बंदे को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है और उसके अइज़्ज़ा और अक़रबा दफन करके जब चले जाते हैं, और जो रात आती है जिसको कब्र की पहली रात कहते हैं, फरमाया इस रात को कभी ना भूलो। बंदा अपने बच्चों में जिंदगी गुजारा, अपने कारोबार में मगन रहा, अपने दोस्तों अकारिब अइज़्ज़ा वगैरह के अंदर मसरूफ रहा, सब झमेलों को छोड़कर, सारे हंगामों को छोड़ करके जब कब्र के अंदर रखा जाता है, और कब्र की जो पहली रात आती है बड़ी सख्त रात होती है। हजरत अनस फरमाते उस रात को कभी ना भूलो। उसके बाद फरमाते दूसरी रात कब्र की आखिरी रात, उसको भी कभी ना भूलो। कब्र की आखिरी रात का मतलब यानी उसके दूसरे दिन अल्लाह की बारगाह में हमें जाना है। ये रात भी बड़ी सख्त रात होती है, बंदे का दिल खौफ से लरसता है। ये रात जब खत्म होगी तो फिर अल्लाह की बारगाह में मेरी हाजिरी होगी। तो अजीज़ाने मुकर्रम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ बंदे, रोजाना मेरी तरफ से तेरे पास में बड़ी बड़ी नेमतें आती है, मेरी तरफ से तेरे पास में अच्छा अच्छा रिज़्क़ आता है, लेकिन रोजाना तेरी तरफ से मेरे पास में बुरे बुरे अमाल आते हैं। आपने सुना इस हदीस को, बताओ कितना बड़ा जो है वो दिल को चीर देने वाला ये जुमला है। रब ने क्या फरमाया कि मेरी तरफ से रोजाना अच्छी नेमतें और अच्छा रिज़्क़ तेरे पास में आता है, और रोजाना फरिश्ते तेरे पास से बुरे बुरे अमाल लेकर के मेरे पास में आते हैं। बताओ, ये हमारी जिंदगी का ये हाल है। तो अजीज़ाने मुकर्रम, ये जो चंद रोजा जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, इसकी कदर कर लो। बंदा मरने के बाद में फिर हसरत करेगा, काश मुझे दोबारा दुनिया के अंदर भेज दिया जाए तो फिर मैं नेकी करके आऊंगा। और अजीज़ाने मुकर्रम, अल्लाह बड़ा करीम है। अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में सिद्क़े दिल से हाजिर हो जाए तो अल्लाह कितना बंदों पे रहम करता है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी है, वो एक झाड़ी के पास से गुजर रहे हैं, उन्होंने देखा कि चिड़िया के कुछ बच्चे हैं, अपने उस चादर के अंदर छुपा करके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं एक झाड़ी के पास से गुजर रहा था, चिड़िया के बच्चे थे, मैंने उन बच्चों को अपनी चादर के अंदर समेट लिया, तभी चिड़िया आकर के मेरे सर पे चक्कर लगाने लगी, मैंने चादर को खोल दिया, चिड़िया अपने बच्चों के ऊपर गिर पड़ी, अपने बच्चों से लिपट गई, मैंने चादर में माँ को और बच्चों को समेट लिया, अब यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। मेरे आका ने फरमाया चादर हटाओ। जब उन्होंने चादर हटाई और जमीन पर उनको रखा तो क्या देखा कि वो माँ अपने बच्चों के साथ में इसी तरह अभी तक चिमटी हुई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम देख रहे हो ये चिड़िया अपने बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत कर रही है, इस पर तुम ताज्जुब कर रहे हो, तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इस चिड़िया से भी ज्यादा अपने बंदों के ऊपर मेहरबान है।
इस चिड़िया से भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर मेहरबान है। जब बंदा उसकी बारगाह में आता है तो रब की रहमतें उस बंदे को अपने दामन के अंदर समेट लेती है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल कर दिया था, हुजूर अगर कोई नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में जाए तो अल्लाह उसकी तो सुनता है, अल्लाह की रहमतों से तो उसको हिस्सा मिलता है, अगर कोई गुनहगार बंदा रब की बारगाह में जाए तो उसके साथ में क्या मामला किया जाता है? हजरत अली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। जवाब में इरशाद फरमाया, एक बात बताओ, आसमान से जब बारिश नाजिल होती है उसके अंदर तुम एक खूबसूरत प्याला रख दो, एक गंदा प्याला रख दो, बताओ पानी जो आसमान से उतरता है वो सिर्फ खूबसूरत प्याले में जाएगा या गंदे प्याले में भी जाएगा? तो लोगों ने कहा, हुजूर जब आसमान का पानी बरसता है तो ये नहीं देखता कि प्याला जो रखा हुआ है वो खूबसूरत है या खराब है, बस पानी तो दोनों को भर देता है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब आसमान से बरसने वाली नाजिल होने वाली बारिश का जब ये हाल है तो अल्लाह की रहमतों की बारिश का तो मत पूछो। जब ये बारिश तमीज नहीं करती है तो अल्लाह की रहमत की जब बारिश नाजिल होती है तो चाहे गुनहगार आए या बदकार आए या नेकोकार आए, अल्लाह सबको अपनी रहमतों से माला माल फरमाता है। अजीज़ान मुकर्रम, रब की बारगाह में आकर के देखो तो सही, अभी हमने रब की बारगाह में दिल लगा के देखा ही नहीं है। बंदा अगर एक बार रब की बारगाह में आ जाए, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बशारत दी हदीस पाक के अंदर। एक रिवायत में आता है, क़यामत के मैदान के अंदर जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, किसी का पसीना टकनों तक होगा, किसी का घुटनों तक होगा, किसी का कमर तक होगा, कोई गले तक पसीने में डूबा होगा, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा और किसी का पसीना निकल निकल करके 70-70 गज जमीन के अंदर पेवस्त हो चुका होगा। ऐसे आलम में जब पसीने से लोगों की हालतें खराब होंगी और ऐसा लगेगा जैसे उनके ऊपर अजीब सी जो है वो जुनून की कैफियत तारी है, ऐसे वक्त के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुछ खुशनसीब बंदों को अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। हदीस पाक में आता है, उन्हीं में से एक वो नौजवान है जिसका दिल अल्लाह की इबादत के अंदर लगा रहता है। जो बंदा जवानी के आलम के अंदर इबादत करता है, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत की गर्मी में अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। तो रब की रहमतें तो घटाटोप तरीके से छमाछम बरसती है बंदों पर, लेकिन बंदा पहले रब की बारगाह के अंदर आकर को तो देखे। एक बार एक हबशी मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, उन्होंने आकर के पूछ लिया था कि या रसूल अल्लाह, मैंने गुनाह कर लिया, अगर मैं तौबा करूं तो क्या अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा? तो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा। बात तो खत्म हो गई थी, लेकिन आने वाले बड़े दानिशमंद थे, उस सहाबी जो हबशी थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक बात और बता दे, अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ तो कर देगा, लेकिन जब मैं गुनाह कर रहा था तो क्या अल्लाह ने मेरे गुनाह को देखा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ देखा। जब उसने सुना तो एक चीख मारी और फौरन गिरे और इंतकाल कर गए। क्यों? उनको ये बशारत तो मिल गई थी कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन उनको ये सदमा हुआ कि बताओ, मैं गुनहगार बंदा, परवरदिगार आलम मुझे देखता है और फिर भी मैंने गुनाह किया। ये एक एहसास बंदे के अंदर होना चाहिए। आप बताएं, एक बंद कमरा हो, उसके अंदर आप गुनाह कर रहे हो, हवा का एक झोंका आए, पर्दा हट जाए और आप डर जाते हैं कि जब पर्दा हट गया तो मुझे किसी ने देखा तो नहीं। तो बंदों से हम इतना डरते हैं और जब हम गुनाह करते हैं तो क्या हमें यह ख्याल नहीं आता कि परवरदिगार आलम हमें देख रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला जो हमें देख रहा है और हम गुनाह के अंदर मगन है, कल क़यामत के दिन जब उसी परवरदिगारे आलम की बारगाह के अंदर हमारी पेशी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला को हम जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे और हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कैसे हाजिरी देंगे। अजीज़ान मुकर्रम, फितनों के इस दौर के अंदर आप हजरात अपने आप को संभालें और अपनी नेकियों के लिए कोशिश करें, इसलिए कि अब जिंदगी कोई ज्यादा नहीं बच गई है, बड़ी तेजी के साथ में हमारी जिंदगियां खत्म हो रही हैं और रफ्ता रफ्ता हम मौत के करीब हो रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी प्यारी रिवायत मैं आपके सामने रख दूं। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैंने
400 उलमाए किराम की बारगाह में हाजिरी दी, उनसे मैंने 4000 हदीसों को सीखा। उन 4000 में से मैंने एक हदीस को ले लिया और उसी पर अमल को अपनी जिंदगी का मैंने मकसद बना लिया। आप इस हदीस पाक को सुने और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत शिबली फरमाते 400 उलमा के पास गया, 4000 हदीसें मैंने ली, उनमें से सिर्फ एक हदीस को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। फरमाते हैं उस हदीस पाक का मफहूम यह है कि दुनिया में जितना रहना है उतना दुनिया के लिए करो। दुनिया में कितना रहना है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के बीच में होंगी। कोई 10 में चला जाता है, कोई 25-50 में चला जाता है। अगर कोई ज्यादा जी लिया तो 60-70 के बाद में तो फिर बहुत है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ पाएंगे। बताओ 60-70 साल की जिंदगी के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं और जो मरने के बाद इतनी लंबी जिंदगी है उसके लिए हमने क्या किया? तो हजरत इशबिली फरमाते हैं कि हदीस पाक में है कि दुनिया के लिए उतना ही करो जितना दुनिया में रहना है, और फिर फरमाते हैं आखिरत के लिए उतना अमल करो जितना आखिरत में रहना है। आप हजरात को पता है कि आखिरत में कितने दिन रहना है? आप हजरात को आखिरत का जो पहला दिन है वो कितना बड़ा होगा? आपने 12 सुना होगा। कयामत का जो पहला दिन है वो 50,000 साल का एक दिन होगा। तो हमारी सारी जिंदगी नहीं, दुनिया के बनने से लेके कयामत तक की जो पूरी जिंदगी है वो आखिरत के एक दिन के बराबर भी नहीं है। दुनिया बनी उस दिन से लेकर के कयामत तक की जो उम्र है, मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक 7000 या कमोबेश जो बताई गई है, वो सारी की सारी जिंदगी आखिरत के एक दिन के बराबर भी नहीं है। तो आखिरत में जितना रहना है उतना आखिरत के लिए अमल करो। उसके बाद में फिर जन्नत की जिंदगी या फिर जहन्नम की जिंदगी, वो कितनी दराज जिंदगी है। फरमाया गया आखिरत के लिए अमल करो। तो जब 70 साल की जिंदगी के लिए हम नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं, दिन में भी भाग दौड़ कर रहे हैं, तो फिर आखिरत के लिए हमको कितनी कोशिश करना चाहिए। उसके बाद में फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की जितनी जरूरत है, तुम अल्लाह के जितने मोहताज हो उतने अमल अल्लाह के लिए करो। हम अल्लाह तबारक व तआला के कितने मोहताज हैं? आप हजरात तो ये इतना तो जानते ही होंगे, एक सांस भी हम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं ले सकते। एक सांस जब बाहर जाती है, अगर वापस अंदर ना जाए, अल्लाह ना चाहे वापस अंदर ना जाए, तो हम मर जाएंगे। और अगर कोई सांस अंदर गई वापस बाहर ना आए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम एक एक सांस में अल्लाह के मोहताज है। हमको जो मिला सब रब ने अता फरमाया। हम पल पल अल्लाह के मोहताज है। अगर हमें कोई एक टोपी ला करके दे दे उसका भी हम शुक्र अदा करते हैं। तो जिस परवरदिगारे आलम ने इतनी सांसें दी और सर अता किया, क्या उस सर को अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकाना चाहिए? फरमाए जितने तुम रब के मोहताज हो उतना रब के लिए अमल करो। हम जितने रब के मोहताज हैं उसके करोड़वें हिस्से के बराबर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी बंदा अगर अंगारों पे सजदा करे तो अल्लाह की खरबों नेमतों में से एक नेमत के करोड़वें हिस्से का भी बंदा शुक्र अदा नहीं कर सकता है। तो जितने तुम रब के मोहताज हो उतना रब के लिए तुम इबादत करो, रब को राजी करने के लिए इबादत करो। और आखिरी और चौथी बात आपने फरमाई, जितना जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो उतना ही गुनाह करो। इसका मतलब क्या हुआ? जहन्नम की आग को कोई कितना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? दुनिया की आग ये जहन्नम की आग का 17वां हिस्सा है, 70वां हिस्सा है। यानी वो जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज्यादा सख्त है। वो भी एक समझाने के एतबार से, वरना तो जहन्नम की जो आग है उसको अगर थोड़ा सा खोल दिया जाए जहन्नम को तो सारी दुनिया जल करके राख हो जाए। बताओ बंदा दुनिया की आग में उंगली एक पल के लिए अगर रखे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो जहन्नम की आग को बंदा कितना बर्दाश्त कर सकता है? एक लम्हे के लिए भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बंदे को चाहिए कि एक लम्हे के लिए भी कभी गुनाह ना करे। हजरत शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते इस हदीस पाक को मैंने अपनी जिंदगी का दस्तूर बना लिया और इसी पे मैं अमल करता हूं। आप हजरात भी इसको अपनी जिंदगी का दस्तूर बना ले और एक बात हमेशा याद रखे कि अल्लाह को राजी करने की कोशिश करे। कोई ऐसा काम ना करे कल क़यामत के दिन रब हमसे नाराज हो जाए। और आज जैसे हालात बन रहे हैं, आज हुकूमतें हम पर जुल्म कर रही हैं, माशी एतबार से हम परेशान हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे गुनाहों की सजा है। ज़हरल फसादो फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत आइदिन नास। खुश्की और तरी में जो भी फसाद होता है वो हमारे गुनाहों की वजह से होता है। एक जो है वो
अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बनी इस्राइल ने पूछा था कि आप हमें बता दें कि अल्लाह हमसे राजी होता है तो कैसे पता लगाएं, अल्लाह नाराज होता है तो कैसे पता लगाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। रब ने फरमाया, मूसा इनको बता दो कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर किसी जालिम हाकिम को मुकर्रर कर दूं तो समझ जाओ मैं तुमसे नाराज हूं, और अगर मैं तुम्हारे ऊपर किसी अच्छे हाकिम को मुकर्रर कर दूं समझ जाओ मैं तुमसे राजी हूं। आज देख ले हमारे ऊपर कैसे कैसे लोग मुकर्रर किए गए हैं, आज हमारे ऊपर कैसे कैसे हाकिम बनाए गए हैं जो हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारी इबादत गाहों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और अहले ईमान के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि रब हमसे नाराज है। और रब हमसे नाराज क्यों है? हमारे गुनाहों की वजह से नाराज है, हमारी फिक्रें आवारा है, हमारी नजरें आवारा है, हमारा दिल आवारगी का शिकार है। आज हम किस तरह से गुनाहों के अंदर मगन है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफा, ईमान वालो ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब हम मस्जिद में भी मुसलमान रहे, घर में भी मुसलमान रहे, बाजार में भी मुसलमान रहे, लेकिन आप अपनी जिंदगियों को देखें, हम मस्जिद में मुसलमान है, हम इबादत गाहों में मुसलमान है, हम जलसों में मुसलमान है, लेकिन हम अपनी शादियों में मुसलमान नजर नहीं आते, हम अपने फंक्शनों में मुसलमान नजर नहीं आते, हम अपनी रस्मों को अदा करने के वक्त में मुसलमान नजर नहीं आते। हमारी शादियों को जाकर के देख लो कितने गुनाह हो रहे हैं, हमारी खुशियों के मौकों को जाके देख लो हम कितने गुनाह कर रहे हैं, अपने रस्म रिवाज को बरतने में हम कितने गुनाह कर रहे हैं। हमको जो हुक्म दिया गया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, यानी तुम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देखो तो फिर मस्जिदों में भी उसी तरीके से रहो जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रहने का तरीका बताया, अपने घरों में भी वैसे ही रहो जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें रहने का तरीका बताया। जिंदगी के हर मोड़ पर मुसलमान बन करके रहो। लेकिन आज हमारी हालत देखे, आज हमने क्या कुछ करके रखा है। अजीजाने मुकर्रम, आज हमें फिक्र किस बात की है? हमारा बच्चा क्या खाएगा, हमारा बच्चा क्या बनाएगा, हमारा बच्चा क्या बनेगा। हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारे बच्चे का दीन का क्या होगा। आज जो इल्हाद का फितना, आज जो वहाबियत और गुमराहियत का फितना हमारी नस्लों को खा जाने के लिए आ रहा, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। हम ये फिक्र कर रहे हैं। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? मा ताबुदूना मिन बादी, बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद तुम्हारा दीन क्या होगा। यानी अल्लाह के नबी जो फिक्र कर रहे हैं वो इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि मेरे बाद में तुम शरीयत पे कितना अमल करोगे, दीन पे कितना अमल करोगे। लेकिन आज हमारा दीन के ऊपर अमल कितना कमजोर हो चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने एक गुलाम से पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है। गुलाम ने कहा था कि मैं गुलाम हूं, गुलामों का कोई नाम नहीं हुआ करता। आपने पूछा कि तुम क्या खाते हो, कहा मैं गुलाम हूं, गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती, जो आका खिला देता है बस वही खा लेता है। कहा क्या पहनते हो, कहा मैं गुलाम हूं, गुलामों का कोई जो है वो उनकी रजा नहीं हुआ करती, गुलाम को आका जो पहना दे वो पहन लेता है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और आपने रो करके फरमाया कि अगर अल्लाह का सच्चा बंदा बनना है तो इससे सीखो। दुनिया का एक आका है, उसका ये गुलाम बन गया तो अपने आका की मर्जी पे ये है, आका जो कहेगा वही करेगा। हम अल्लाह के बंदे हैं लेकिन हम अल्लाह की मर्जी के ऊपर अमल नहीं करते। हमें भी ये होना चाहिए कि मेरा रब जो कहेगा वही करूंगा, मेरा रब जहां से मना करेगा मैं उस काम को कभी नहीं करूंगा। बंदे में ये फिक्र पैदा होनी चाहिए। और ये फिक्र मालूम है कैसे पैदा होगी? ये फिक्र इस तौर पर पैदा होगी कि बंदा गौर करे। गौर करने का मतलब मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। एक वाकया मैंने पढ़ा था। एक बच्चा है, रात का वक्त हुआ, उठ करके बेचैन हो गया, उसे नींद नहीं आ रही है। बाप ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इतने बेचैन क्यों हो, तुमको नींद क्यों नहीं आ रही? तो बेटा जवाब देता, अब्बा कल जो है वो हफ्ता मुकम्मल हो रहा है। जब हफ्ता मुकम्मल हो जाता है तो हमारे उस्ताद पूरे हफ्ते का सबक एक साथ में सुनते हैं, और अगर सबक याद नहीं होता है तो उस्ताद बहुत पिटाई करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ हफ्ते भर तक मैंने जो लापरवाही की है, अब कल मैं हफ्ते भर का सबक कैसे सुनाऊंगा? अब्बा जान मुझको नींद नहीं आ रही है। जब अपने बेटे की ये बात सुनी तो बाप के चेहरे के ऊपर उदासी छा गई। बेटे ने जब देखा तो पूछा, अब्बा जान आप क्यों उदास हो गए, आपको तो सबक नहीं सुनाना है। तो बाप ने कहा कि बेटा तेरी बात ने मेरे दिल को चीर करके रख दिया। तुझे एक हफ्ते का सबक याद नहीं है, एक हफ्ते की तुझे कोताहियां सता रही है, उस्ताद के सामने तू कैसे जाएगा?
मुझे तो 60 साल पूरे हो गए, 60 साल से मैं गुनाह कर रहा हूं, 60 साल का हिसाब मैं अल्लाह की बारगाह में जाके कैसे दूंगा मैं। बस ये फिक्र अब मुझे सताने लगी। और आपको मालूम है क़यामत के दिन हिसाब जो होगा तो एक नारा ये भी लगाया जाएगा, 60 साल वाले कहां हैं वो आ जाएं। हदीस पाक में आता, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया 60 साल वालों को बुलाया जाएगा, 60 साल वाले आ जाएं। यानी उनसे कहा जाएगा तुमने जवानी भी देखी, तुमने जो है वो बुढ़ापा भी देखा, तुमने बचपना भी देखा, आप किसका इंतजार कर रहे थे, फिर किस गफलत के अंदर पड़े हुए थे। और एक हदीस पाक में है, बंदे की उम्र अगर 40 साल की हो जाए, 40 साल वाले गौर से सुन लें, अगर बंदे की उम्र 40 साल की हो जाए और उसकी नेकियां उसके गुनाहों से ज्यादा ना हो तो जहन्नम में जाने की तैयारी कर ले। हम में से कितने 40 साल वाले हैं उनकी नेकियां कम हैं और गुनाह ज्यादा हैं। बताओ कि हमारे जहन्नम में जाने का ये सिग्नल नहीं है? मौका है, यही मौका है, हम राय रास्त पे आ जाएं, अपनी जिंदगी को सवाल लें, क्योंकि आखिरत के अंदर बाल की खाल निकाली जाएगी। मैंने इससे पहले भी बताया था, ये मत समझो कि हिसाब बड़ा आसान होगा, नहीं नहीं, अगर साल साल का हिसाब हो तो आसान हो जाए, महीने महीने का हिसाब हो तो आसान हो जाए। आखिरत में साल और महीने का हिसाब नहीं होगा, बल्कि साल को महीनों में बांटा जाएगा, महीने को हफ्तों में बांटा जाएगा, हफ्तों को फिर दिनों में बांटा जाएगा, फिर हफ्ते को फिर दिन को जो है वो घंटों में बांटा जाएगा, और फिर घंटों को सांसों में तकसीम किया जाएगा, और एक एक सांस का अलग अलग हिसाब लिया जाएगा। ये सांस तूने लिया तो नेकी की या गुनाह किया, कहां पे गुजारा, कैसे गुजारा। आप हजरात खुश नसीब हैं यहां पर जो बैठे हुए हैं, कल क़यामत के दिन आपका जब हिसाब होगा इस वक्त का, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हमने फला दिन सुबह से लेकर के शाम तक तेरे दीन का मुकद्दस इल्म हासिल किया था, बताओ उस वक्त तुमको कितनी खुशी हासिल होगी। और जो बंदा गुनाहों के अंदर अपने वक्त को जाय कर दिया था, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जाकर के क्या जवाब देगा। वक्त सिमट गया, मैं बहुत सारी बातें लेकर के आया था, बस मेरा पैगाम यही है, मैं आप लोगों को बेदार करूं, गफलत से आप हजरात बाहर आए, जागे जागे। जब जागेंगे तो फिर देखो अल्लाह की रहमतें कैसे तुम्हारी तरफ माइल होती है। दिल के दरवाजे बंद हैं, जब बंदा गौर करेगा तो दिल का दरवाजा खुलेगा और फिर रब की बारगाह की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आज वक्त है, कद्र कर लो, वरना मरने के बाद में बंदा कहेगा रब्बिरजिऊन रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, मैं जाकर नेकी करके आता हूँ, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। ये बंदा कहेगा मरने के बाद में, लेकिन उससे कहा जाएगा नादान, तुझे दुनिया में भेजा गया था, अब तो वक्त चला गया। कुदरत का ये दस्तूर है, जो एक मर्तबा दुनिया से चला जाता है उसे दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाता।